हेलो दोस्तों, नमस्कार। यूट्यूब चैनल प्रकाश में स्वागत है। और आज की खबर आपको बता दें, स्कूल शिक्षा विभाग पर विशेष जोर दिया गया है। इसमें आपको बता देते हैं कि मध्य प्रदेश के स्कूल शिक्षा विभाग के अंतर्गत स्कूल शिक्षा विभाग के नए प्रावधान के अनुसार अतिथि शिक्षकों का मानदेय में 350 करोड़ रुपए का प्रावधान रखा गया है, ना कि सैलरी नहीं बढ़ाई गई है। इस तरह से अतिथि शिक्षक भ्रमित ना रहें कि आप लोगों की सैलरी नहीं बढ़ाई गई। 350 करोड़ रुपए का प्रावधान रखा गया है। अतिथि शिक्षकों की खबर विस्तार से सुन लीजिए कि निवास विधायक मस कोले को ज्ञापन सौंपा। अतिथि शिक्षक संघ ने बजट के सत्र में अल्टीमेट दिया था। इसमें आपको बता देते हैं कि मंडला अतिथि शिक्षकों ने अपनी जायज़ मांगों को लेकर, लाभप्रद मांगों को लेकर जल्द पूरा करने में सहयोग प्रदान करने को लेकर निवास डॉक्टर अशोक मस कोले के हाथों में ज्ञापन सौंपा। फरवरी में संभावित विधानसभा सत्र में पटल पर रखकर उसमें निर्णय कराने के सहयोग को लेकर विधानसभा निवास गुरुवार 27 जनवरी को उनके निवास पर पहुंचकर अतिथि शिक्षकों के द्वारा ज्ञापन सौंपा गया था। अतिथि शिक्षकों के परिवार, मंडला जिला अध्यक्ष पीटी खैरवार और अन्य साथियों के द्वारा ज्ञापन सौंपा गया था। उल्लेखनीय है कि अतिथि शिक्षकों को नियमित रोजगार देने के लिए सरकार को तत्काल निर्णय लिए जाने थे, किंतु इस प्रस्ताव को आगामी बजट में सत्र किया गया, जिसके लिए निवास विधायक के सत्र के दौरान प्रस्ताव को लाने में सरकार विवश किया जाना चाहिए। और आपने बताया है कि इस सिलसिले की मध्य प्रदेश में जारी वर्षों को लाभान्वित मांगों को लेकर अल्टीमेट ज्ञापन में सौंपे गए हैं। इस तरह से आपको बता देते हैं कि बजट सत्र में नहीं हुआ अतिथि शिक्षकों को नियमितीकरण का कोई भी खुलासा। अतिथि शिक्षकों के द्वारा ज्ञापन में उल्लेखित किया गया है कि इस बजट सत्र में अतिथि शिक्षकों को सरकार विश्वास खत्म कर देगी और नियमित रोजगार करने की मांग को करने को लेकर बेहतर प्रयास किया गया था, किंतु बता देते हैं कि इस मजबूरन अतिथि शिक्षकों को नहीं किया गया। और इस तरह से बता देते हैं कि खैरवार ने बताया कि पक्ष और विपक्ष एक ही टोली के दो पहलू होते हैं, और उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा है कि बीजेपी और कांग्रेस दोनों पार्टियां अतिथि शिक्षकों का पुरजोर तरीके से शोषण कर रही हैं। अतिथि शिक्षक इस बात को समझ नहीं पा रहे हैं। और इस तरह से बता देते हैं कि अतिथि शिक्षकों के नियमितीकरण को लेकर दोनों पार्टियों में एक गंदी राजनीति कर रहे हैं, और इस तरह से मध्य प्रदेश के अतिथि शिक्षकों के साथ एक पुत्री पुत्रा वाला खेल खेल रहे हैं। इस तरह से जिसकी सरकार आती है हमेशा दिलासा देकर चली जाती है। इस तरह से आपको बता देते हैं कि हमारे मध्य प्रदेश के कई अतिथि शिक्षकों ने आत्महत्याएं कर ली हैं, जो कि दिखाई नहीं दे रही हैं इन लोगों के लिए। हमारी ये सरकार अंधी बहरी गूंगी इस तरह से हो गई है। इस तरह से आपको बता देते हैं कि अतिथि शिक्षकों के द्वारा ज्ञापन सौंपे गए। 2008 से लेकर नियमित रोजगार की मांग करते रहे हजारों अतिथि शिक्षकों को आज नियमितीकरण नहीं मिल पाया। इस तरह से आपको बता देते हैं कि नियमिती के नाम पर अतिथि शिक्षकों को ज्ञापन सौंपे जा रहे हैं, उन लोगों पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। और हमारे कई पदाधिकारी, सांसद और मंत्री और कह सकते हैं कि कलेक्ट्रेट तहसील और हर चीज़ के द्वारा उनको ज्ञापन सौंपे गए, किंतु आज तक मध्य प्रदेश के अतिथि शिक्षकों के लिए उन्होंने कोई भी नीति नहीं बनाई नियमितीकरण को लेकर। इस तरह से आप लोगों से ये निवेदन है कि मध्य प्रदेश के अतिथि शिक्षकों, आप नहीं जागे तो आपका कुछ नहीं होने वाला। इस तरह से जल्द आप लोगों को संगठित होना पड़ेगा और एक महान आंदोलन करना पड़ेगा। इसलिए आप लोगों से निवेदन है कि आप जल्द से जल्द हमारे प्रदेश के मुखिया श्री शंभूचरण दुबे जी का आह्वान करें और जल्द से जल्द नियमितीकरण करने में अपना आश्वासन प्रदान करें, क्योंकि आपको बता देते हैं कि हमारे मध्य प्रदेश के अतिथि शिक्षकों के ही अंदर कुछ अतिथि के नाम पर अतिथि शिक्षक नहीं हैं, वो राजनीति कर रहे हैं, क्योंकि वो वर्ग 1 में क्वालिफाइड हो गए हैं, वर्ग 2 में क्वालिफाइड हो गए हैं। इस तरह से वो सिर्फ और सिर्फ अतिथि शिक्षकों का मज़ा ले रहे हैं। इस तरह से आप लोगों से निवेदन है कि ऐसे ही हमारे भाई अतिथि शिक्षकों से आप बच कर रहें। ये बात सत्य है, कड़वी जरूर लगेगी। कहते हैं कि लकड़ी के पीछे लकड़ी का हिस्सा ना होता तो आज जंगल नहीं कटा हुआ होता।
और भाई के पीछे भाई दुश्मन ना बना हुआ होता तो आज सोने की लंका जलकर राख ना हुई होती। इसलिए आपको बता देते हैं कि जब भी गला काटता है तो हमारे घर परिवार का ही होता है, अपना ही हिस्सा होता है। इस तरह से आप लोग खुद इस बात को फील कर रहे होंगे। आप रामायण और उठा के देख लीजिए, महाभारत उठा के देख लीजिए, इतिहास उठा के देख लीजिए, जो भी आप देखेंगे, और बूढ़े पुरानों की कहावतों में भी आपने सुनी होगी कि जब भी आँख फूटती है तो घर के गेड़ा से ही आँख फूटती है, दूसरे से नहीं फूटती है, दूसरा तो हमारा साथ देता है। रिक्त पदों पर अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति को लेकर श्री रामपाल सिंह राज्य मंत्री स्कूल शिक्षा विभाग को बताने का कष्ट करेंगे कि फरवरी 2022 की स्थिति में रायसेन जिले में कौन कौन से विद्यालय में शिक्षा विहीन और एक शिक्षकीय छात्र सहित विकास खंड सूची दें। शिक्षा विहीन तथा किन किन विद्यालयों में पोर्टल पर रिक्त दिख रहे हैं। इस तरह से आयुक्त द्वारा लोक शिक्षण संचालनालय द्वारा कार्रवाई की गई थी। रायसेन जिले के जिन शिक्षण विहीन विद्यालय हैं, किन किन अतिथि शिक्षकों को पद रखा गया था, उन अतिथि शिक्षकों की पूरी जानकारी प्रारूप सहित हमको प्रदान की जाए। इस तरह से विद्यालय के अतिथि शिक्षकों को आज तक नियमितीकरण नहीं हो पाया तो क्यों नहीं किया, और अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति करना एक स्वभाव था तो फिर आप तक क्यों नहीं किया। इस तरह से आपको बता देते हैं कि स्कूल शिक्षा विभाग मंत्री इंदर सिंह परमार जानकारी पुस्तकालय में रखी। परिशिष्ट के अनुसार आपको बता देते हैं कि पोर्टल पर रिक्त पदों पर अतिथि शिक्षकों के अद्यतन की सुविधा जिला शिक्षा अधिकारी को जानकारी पुस्तकालय में रखे। परिशिष्ट के अनुसार कि विभिन्न कारणों तथा सेवानिवृत्त, प्रशिक्षण एवं अवकाश, इसके फलस्वरूप अतिथि शिक्षकों का नियमितीकरण अब तक क्यों नहीं हो पाया। इसका जिम्मेदार क्या मध्य प्रदेश की बीजेपी सरकार है? तो हाँ, तो फिर इन अतिथि शिक्षकों को नियमितीकरण जल्द से जल्द नियमितीकरण करे। जयवर्धन सिंह ने लिखा है कि मध्य प्रदेश के अतिथि शिक्षकों ने 2008 से लेकर 2022 तक अभी तक कार्य कर रहे हैं, किंतु अभी तक अतिथि शिक्षकों के लिए नियमितीकरण के लिए शिवराज सरकार ने कोई भी नीति नहीं बनाई। इस तरह से आपको बता देते हैं कि नियमितीकरण को लेकर ज्ञापन एवं प्रेषित किए गए, कितने कार्यालय और कितने विभागों में एप्लीकेशनें दी गई, सब कुछ किया गया, फिर भी मध्य प्रदेश के अतिथि शिक्षकों का नियमितीकरण नहीं हो सका। भाई खबर आज की है, इस तरह से आपको बता देते हैं। कोई ज़्यादा दिन नहीं हुए, आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पर 8 मार्च 2022 को यह ज्ञापन की प्रति विधानसभा में पहुंच चुकी है। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों में साझा ज़रूर करें। इस तरह से हम आपको यही कहना चाहेंगे कि मध्य प्रदेश के भविष्य के अतिथि शिक्षकों को नियमित किया जाएगा, यदि हाँ तो कब तक, और माध्यमिक और प्राथमिक और हायर सेकेंडरी स्कूलों में कितने अतिथि शिक्षक हैं उनकी पूरी जानकारी सहित मांगी गई है। इस तरह से मध्य प्रदेश के अतिथि शिक्षकों को नहीं हटाया जा सकता क्योंकि इनका जन्म 2008 में हुआ था। इस तरह से शिवराज सरकार ने जो क्रांतिकारी चलाई थी, अब उस क्रांतिकारी का खून खोल रहा है। उनके भविष्य के साथ आपने खिलवाड़ किया है, उनके भविष्य को सुरक्षित कीजिए। गुना, अशोकनगर, शिवपुरी, राजगढ़ अंतर्गत के जितने भी अतिथि शिक्षक हैं सभी की जानकारी प्रारूप भरकर विधानसभा में पारित किया जाएगा। राज्य स्कूल शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार के द्वारा भी यह जानकारी उद्घोषित की गई है कि मध्य प्रदेश के अतिथि शिक्षकों को नियमित किया जाए। और वहीं आपको बता देते हैं कि मजदूर संघ ने उठाई आवाज़ कि जल्द से जल्द अतिथि शिक्षकों को नियमित किया जाए। भारतीय मजदूर संघ के पदाधिकारीगण, मेरी बहनें और भाइयों, वैसे समय कम है, मुझे 2 पंक्ति याद आ गई, उससे शुरू करता हूं। ये किसने कह दिया कि आसमान झुकता नहीं? ये किसने कह दिया कि आसमान झुकता नहीं? अरे पगले, तुझे झुकाना आता ही नहीं। अरे पगले, तुझे झुकाना आता ही नहीं। जिस दिन तू तूफानों से नजरें मिलाना सीख जाएगा, ये विराट अंबर भी तेरे चरणों में शीश नवाएगा। ये विराट अंबर भी तेरे चरणों में शीश नवाएगा। इन्हीं पुनीत भाव के साथ में गंभीर विषय अतिथि शिक्षकों का। ये एक ऐसा विषय है जो कि पिछले 14 सालों से शोषित, पीड़ित और कहीं कि दलित होता आ रहा है। जितना शोषण अतिथि शिक्षकों का हुआ,
शायद किसी का नहीं हुआ। विचार कीजिएगा कि काम करते हैं पूरे माह, वेतन दिया जाता है 20 दिन का, बताओ आप, और वो भी न्यूनतम से न्यूनतम, और कोई सेवा की गारंटी नहीं। भारतीय मजदूर संघ के ज्ञापन में एक बात लिखी गई है कि अतिथि शिक्षकों का नियमितीकरण किया जाए। किस आधार पर? अनुभव को आधार बनाकर अतिथि शिक्षकों का नियमितीकरण किया जाए। एक ही मांग है और माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करते हैं शीघ्र अतिशीघ्र इस मांग को पूरी करें। और एक और विषय है कि बड़ा पीड़ा का विषय है, हमारे संगठन में लगभग 100 से अधिक व्यक्ति ऐसे हैं जिन्होंने आत्महत्या कर ली या कई मानसिक तनाव में आकर के अपनी जीवन लीला को समाप्त कर ली। मैं उन परिवारों को श्रद्धांजलि के रूप में क्या दे सकता हूं, लेकिन इतना माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करता हूं कि उस परिवार के सदस्य को 5 लाख रुपये राशि दी जाए ताकि कम से कम सुदृढ़ हो सके। और दूसरा, उस परिवार में जो दिवंगत हुए हैं उनको उनका अनुभव का आधार बनाकर उनके परिवार के एक सदस्य को उनकी जगह पर नियुक्त किया जाए, ऐसा मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से इस मंच के माध्यम से निवेदन करता हूं। और आशा नहीं वरन पूर्ण विश्वास है कि यह विषय हमारा सरकार के पास जाएगा और शीघ्र अतिशीघ्र अतिथि शिक्षकों के हित में सरकार अच्छे निर्णय लेगी। इन्हीं विश्वास के साथ में, उनके भाव के साथ में पुनः आपको जय सिया राम, भारत माता की, भारत माता की। शोषित, पीड़ित और कहीं के दलित होता आ रहा है। जितना शोषण अतिथि शिक्षकों का हुआ शायद किसी का नहीं हुआ। विचार कीजिएगा कि काम करते हैं पूरे माह, वेतन दिया जाता है 20 दिन का, बताओ, और वो भी न्यूनतम से न्यूनतम, और कोई सेवा की गारंटी नहीं। भारतीय मजदूर संघ के ज्ञापन में एक बात लिखी गई है कि अतिथि शिक्षकों का नियमितीकरण किया जाए। इस आधार पर अनुभव को आधार बनाकर अतिथि शिक्षकों का नियमितीकरण किया जाए। एक ही मांग है और माननीय मुख्यमंत्री से निवेदन करते हैं शीघ्र अतिशीघ्र इस मांग को पूरी करें। और एक और विषय है कि बड़ा पीड़ा का विषय है, हमारे संगठन में लगभग 100 से अधिक व्यक्ति ऐसे हैं जिन्होंने आत्महत्या कर ली या मानसिक तनाव में आकर के अपनी जीवन लीला को समाप्त कर ली। मैं उन परिवारों को श्रद्धांजलि के रूप में क्या दे सकता हूं, लेकिन इतना माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करता हूं कि उस परिवार के सदस्य को 5 लाख रुपये राशि दी जाए ताकि कम से कम आर्थिक स्थिति की सुदृढ़ हो सके। और दूसरा, उस परिवार में जो दिवंगत हुए हैं उनको उनका अनुभव का आधार बनाकर उनके परिवार के एक सदस्य को उनकी जगह पर नियुक्त किया जाए, ऐसा मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से इस मंच के माध्यम से निवेदन करता हूं। और आशा नहीं वरन पूर्ण विश्वास है। कोरोना की कड़की के कारण सरकारी कर्मचारियों का डीए जो पहले हम तत्काल बढ़ाते थे वो हम कोरोना काल में नहीं बढ़ा पाए, लेकिन अब शासकीय कर्मचारियों का डीए बढ़ा के 31% किया जाएगा और ये अप्रैल से भुगतान होना शुरू हो जाएगा। गरीबों के कल्याण की योजनाएं शुरुआत में कहा था निर्वाचन चुनाव प्रदेश का भविष्य तय करेगा और अगर अगले साल सरकार वापस कांग्रेस की बनती है, हमारा सबसे पहला कदम रहेगा कि जो पुरानी पेंशन स्कीम है, पुरानी पेंशन योजना है, वो पुनः हम हमारे प्रदेश में लागू करेंगे। मेरा आप सबसे विशेष का निवेदन है, मेरी प्रार्थना है, चुनाव का सबसे अहम Thanks for watching. Like and comments and subscribe.